भगवान सीधे को सरल को मिल जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मन में भावना होवे और जीव सरल होवे तो भगवान अवश्य दर्शन देने आते हैं। एक कोई बेचारा गांव में कोई भोला भगत था, सीधा सरल, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, परिवार भी खूब संपन्न था, पर वो सीधे सरल भगत जी में केवल एक ही विशेषता थी, एक ही गड़बड़ी थी। क्या? बोले जितने में पूरा घर खाता था उतने में वो सीधे सरल भगत जी अकेले रहते, बहुत खाते थे, घर वाले भी परेशान। बोले एक दिन के आटे से हम पूरे लोग खा लेते हैं, इतना इसको अकेले को चाहिए। भोजन भट्ट है, घर वालों ने भगा दिया, भैया तू काम धाम कुछ करता नहीं है, केवल खाता है और सोता है, भैया यहां से जाओ, कहीं और देखो, कहीं अपनी व्यवस्था करो। सीधे सरल बेचारे चल दिए, अपने गांव को छोड़ करके दूसरी जगह पधारे। भूख लग रही थी, दोपहर का समय हुआ, बैठे हुए थे तो एक मंदिर से साधु संत ब्राह्मण निकल करके आ रहे थे, हाथों में झूठी पत्तल लगी हुई थी, उनको बाहर फेंकते चले जा रहे थे। सीधे सरल ने देखा कुछ लगता तो है कि यहाँ कोई भंडारा चल रहा है। महात्मा जी मिले, महात्मा जी से पूछा क्यों जी, क्या है ये? बोले मंदिर है। तो यहाँ सब पत्तलों को ले लेकर के आ रहे हैं, फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है? बोले भंडारा चल रहा है। अच्छा, तो मैं भंडारे में जाऊं तो मुझको प्रसाद मिल जाएगा? बोले क्यों नहीं, भंडारा तो सबके लिए है। सीधे सरल भगत जी पहुंच गए और तखत पर बैठे हुए थे मंदिर के महंत जी। सीधे सरल ने पूछा ये कौन है जो तखत पर बैठे हुए हैं? बोले मंदिर के महंत जी हैं। अच्छा, गए महंत जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूं, ये आपका ही मंदिर है? हाँ जी, सब ठाकुर जी का ही है, हमारा क्या है? तो महाराज आपके मंदिर में भंडारा चल रहा है? हाँ जी चल रहा है। तो रोज चलता है? हाँ जी रोज ऐसे ही चलता है। तो फिर भंडारे में तो रोज नए नए व्यंजन बनते होंगे? हाँ जी रोज नए नए व्यंजन बनते हैं। सीधे सरल ने सोचा इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, स्थान क्या मिलेगा है? तो गुरुजी ये सब भोजन पा रहे हैं, कौन है ये? बोले सब अपने ही शिष्य हैं, यही रहते, यही प्रसाद पाते, यही कीर्तन करते हैं। तो गुरुजी अब देर मत करो, जल्दी से मेरे गले में भी कंठी बांध दो, मुझे भी शिष्य बना लो, मैं भी यही रहूंगा, रोज भंडारे पाऊंगा, बस हो गया मेरा काम, और कुछ नहीं चाहिए। बोले केवल प्रसाद पाओगे और कुछ नहीं, काम धाम? बोले काम धाम की तो बात ऐसी है, कोई एक आध काम मेरे बस का होगा तो मैं कर लूंगा, नहीं तो आप काम वाम की मत कहना। हाँ भंडारे का जब समय हो जाए तो मुझको जरूर बता देना, तो मैं प्रसाद जरूर पा लिया करूंगा। ठीक है, शिष्य बन गए, अब तो रोज भंडारे खाते हैं गुरु जी के यहाँ। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल वेला में स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के सीधे सरल रसोईया में घुसे। बोले आज तो ना कोई रसोईया में रसोईया दिखाई दे रहा है, ना कोई बर्तनों की खटर पटर हो रही है, ना कोई चूल्हा जला, ना कुछ, क्या है आज? भगत जी बड़े परेशान, क्या करूं क्या नहीं करूं, समय हो आया है भोजन का। तो किसी महात्मा जी से पूछा क्यों जी, आज तो आश्रम में बड़ा सन्नाटा छा रहा है, कोई आश्रम में मर गया है क्या आज? महात्मा जी ने कहा क्या बकते हो, मर गया है? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज रसोईया भी नहीं आया रसोई में, और
कोई ना चूल्हा जल रहा है ना कोई भोजन बन रहा है। बोले तुम्हें मालूम नहीं है आज एकादशी है? क्या है आज? बोले एकादशी है। तो बोले आश्रम का नियम है कि एकादशी के दिन हमारे आश्रम पर भोजन नहीं बनता है। तो बोले आज कुछ नहीं मिलेगा आश्रम में, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने एक महात्मा जी से पूछा था, वो कह रहे थे कि आज एकादशी है और आज भोजन नहीं बनेगा, क्या ये बात सही है? गुरुजी बोले हाँ सही है, एकादशी को भोजन नहीं बनता है। तो गुरुजी सबको व्रत रखना पड़ेगा? हाँ सब व्रत रहते हैं, तुमको भी रहना पड़ेगा। शिष्य ने कहा गुरुजी यदि हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। मतलब महाराज एकादशी कोई पधार जाएंगे, हमको तो भोजन जरूर चाहिए। बोले ठीक है भोले भगत तुमको भोजन जरूर चाहिए तो एक काम करो, सूखा सामान रसोईया से ले लो और आश्रम में मत बनाना। जानते हो कुछ बनाना? बोले गुरुजी जानता तो नहीं हूं पर मरता क्या नहीं करता, आप सूखा सामान दे दो, मैं तो उसी से जैसा कच्चा पक्का बनेगा उसी को पालूंगा। कल देखूंगा, कल भंडारा होगा द्वादशी को। सूखी सामग्री मिल गई। बोले नदी के किनारे चले जाना, वहां भोजन बनाना, पर सुनो भोजन बनाओ उससे पहले सीताराम भगवान को भोग जरूर लगाना। ठीक है गुरु जी। भगत जी गए नदी के किनारे, जैसे तैसे करके लकड़ी बीन बान करके अग्नि लगाई और प्रसादी बनाई, जैसा कच्चा पक्का उस पर बना। थाली सजाई और थाली सजा करके उसने भोग लगाना प्रारंभ किया। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगत जी कीर्तन कर रहे थे, राम जी आओ, सीता जी आओ, भोजन को भोग लगाओ। और परिणाम क्या हुआ कि आए भक्त की भावना से भगवान सीताराम प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। अब तो भगत जी घबराए, कौन आफत प्रकट हो गई यार, कौन हो जी तुम? बोले हम वही हैं जिनको तुम याद कर रहे हो, बुला रहे हो। कौन हो? बोले मैं राम। और ये तुम्हारी बगल में ये औरत कौन है ये? अरे बोले ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। क्यों आए हो महाराज यहाँ? बोले तुम बुला रहे थे राजा राम आइए, सीताराम आइए, भोजन का भोग लगाइए। तो भोजन का भोग लगाने आए। अच्छा तो आप भोजन करोगे? और क्या? भगत जी ने कहा ठीक है, देखो मैंने बनाया तो अपने लिए था भोजन, अब तुम आ गए तो अब तुमको भी देना पड़ेगा। पर महाराज देखो निवेदन है, मैंने तो अपने हिसाब से बनाया था, कुछ मेरे लिए छोड़ देना, सुबह का लग रहा हूं रसोई बनाने में। तो आधे में तो सीताराम पा गए और आधा बेचारा भगत जी को मिल गया। भगत जी बेचारे भूखे रह गए। आ गए लौट करके। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी पहले आपने जो आटा दिया था ना वो कम पड़ गया था। मतलब? बोले पहले 2 किलो आटा दिया था है और 2 किलो में भी वो सीताराम जी आ गए थे, आधे को तो वो खा गए
और आधा मिला मुझे, मैं भूखा रह गया। आज फिर एकादशी, अब वो दोनों आएंगे। आज 2 नहीं, आज तो 4 किलो आटा देना गुरुजी। गुरुजी हंसे, बोले भैया 4 किलो आटे को खा जाओगे तुम? अरे गुरुजी आप ये मत सोचो खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, फेंकूंगा नहीं, पाऊंगा ही। आप 4 किलो दबा दीजिए। भगत जी ने सूखा सामान लिया, पहुंच गए नदी के किनारे। फिर दोबारा रसोई बनाई और भोजन की थाली सजाई। फिर आवाज लगाई, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगत जी ने गाया तो राम जी आ गए, सीता जी आ गई, और अब की बार संग में लक्ष्मण जी को और ले आए। भगत जी ने देखा ये कौन है महाराज? बोले मेरा छोटा भाई है ये लक्ष्मण। ये कह रहा था आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ प्रसाद पाने। तो महाराज तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि 2 आएंगे कि 3 आएंगे। अब मैं तो 2 के हिसाब से लाया था गुरुजी से राशन मांग करके। अब एक काम करना होगा तुम्हें। बोले आधा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, आधे में से 3 हो जाओ, और आधा तो मुझे ही चाहिए अकेले को। राम लक्ष्मण जानकी तीनों ने प्रसादी पाई। भगत जी बेचारे लौट करके आए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी देखो पहले तो 2 आए थे, और अब की बार 1 और बुला लाए, 3 आ गए। तो गुरुजी कहीं ऐसा ना हो अब की बार कोई 1 आध और बढ़ जाए, आटा और कम पड़ जाए, इसलिए आटा और बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा रसोईया से कोई बात नहीं भैया, ये कुछ ज्यादा ही खाता होगा, हैं? और बढ़ा दो आटा। भगत जी ने सामग्री ली, पहुंचे नदी के किनारे, प्रसादी बनाई, थाली सजाई। फिर प्रार्थना की, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही भगत जी ने कहा तो राम जी आ गए, सीता जी आ गई, लक्ष्मण जी आ गए, और 2 और आ गए संग। भगत जी देख करके घबराए, पहुंच गए, हैं कौन है ये? बारात की बारात चली आ रही है महाराज, कौन है ये? बोले मेरे दोनों भाई हैं छोटे, ये भरत है और ये शत्रुघ्न है। महाराज देखो ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है, तुम तो जब आते हो तभी 1-2 को साथ बढ़ा करके ले आते हो, और मैं भूखा रह जाता हूं तुम्हारे चक्कर में। गुरुजी से खूब आटा ज्यादा लेकर के आता हूं, पर कम पड़ जाता है तुम्हारे चक्कर में। अब ये बताओ अगली बार कितने आओगे, मैं उसी हिसाब से व्यवस्था करके लाऊंगा। हाँ अगली बार 5 आओगे, 6 आओगे, कितने आओगे? बोले वो तो अगली बार देखेंगे भैया कितने आएंगे। ठीक है तुम्हारा अगली बार मैं पूरी व्यवस्था करके लाऊंगा, हर बार तुम्हारे चक्कर में भूखा रह जाता हूं। आ गई लौट करके। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरुजी से कहा गुरुजी अब की बार तो 5 आए थे और मैं भूखा रह जाता हूं, उनके चक्कर में आटा और बढ़ा दो। गुरुजी के सेवकों ने कहा गुरुजी हमें तो ऐसा लगता है कि आटे को यहां से ले जा करके बाजार में बेच देता है, ये तो पैसा बना रहा है। गुरुजी ने पूछा क्यों भगत जी, सही कह रहे हैं क्या ये? नहीं महाराज, आपको यदि विश्वास नहीं होता तो आप आ जाना नदी के किनारे, वहीं बनाता हूं मैं प्रसादी जहां आपने बनाई कहा था, और वहीं आते हैं सब प्रेम से पाते हैं।
ठीक है भैया, इसका आटा और बढ़ा दो। भगत जी आटा लेकर के गए और आए। भगत जी ने मालूम है क्या किया, आज भोजन नहीं बनाया। बोले आज पहले देख लूं कितने आते हैं कितने नहीं आते, तब बनाऊंगा। हाँ, कहीं मेरे बने बनाए को चट्ट कर जाए और मैं रह जाऊं। तो आए भगत जी ने भोजन प्रसादी तो बनाई नहीं, वैसे ही कीर्तन करना और भगवान को भोग लगाना प्रारंभ कर दिया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही भगत जी ने आवाज लगाई, महाराज राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न सब चले आ रहे हैं और उनसे भी पीछे एक चले आ रहे हैं, पूंछ हिलाते हुए गदा हाथ में लेकर के। भगत जी घबराए। भगत जी ने पूछा महाराज आ गए पांचों? बोले आ गए। और ये पीछे पीछे कौन आ रहा है? ये पूंछ हिलाता हुआ चला आ रहा है। राम जी बोले ये मेरा सेवक है, हनुमान है इसका नाम। भगत जी बोले महाराज देखो, हमने आपके भोजन का ठेका लिया था, आपके पूरे परिवार का ठेका नहीं लिया था हमने। और महाराज तुम चालाक हो तो आज मैं भी चालाक बन गया हूं। मतलब? बोले मैंने आज प्रसादी बनाई नहीं है। तो बोले महाराज देखो हर बार मैं बनाता था, आए तो तुमको बनाना है और मैं तो आज पाऊंगा। ठीक है। राम जी और लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमंत लाल सब लग गए रसोई बनाने में। माता जानकी जी लगी हुई हैं और गुरु जी ने पीछे से शिष्यों के साथ में देखा। बोले हमसे बढ़िया तो श्रेष्ठ भोले भगत जी हैं। इन्होंने तो पूरा राम दरबार यहाँ जमा कर रखा है और हम तो अपने अभिमान में हम महंत जी हैं, ये हैं, वो हैं, बस उसी में भरे पड़े हुए थे, हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ने आज आकर के अपने शिष्य के चरण पकड़ लिए। धन्य है शिष्य, आए तेरी कृपा से मुझे को भी भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो गए। तो भगवान तो सीधे और सरल को मिल जाते।